हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल एग्ज़ाम के लिए हमने कुछ टॉपिक रीजनिंग टॉपिक की सीरीज़ को हमने कंटिन्यू हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़। बेसिकली अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ जो है वो 5 मार्क्स तक पूछा जाता है। इसमें से अगर कुछ सीरीज़ या फिर कुछ सीक्वेंस पूछा है तो 5 मार्क्स का हमें पूछा जाता है। 5 मार्क्स हमारे लिए पक्के बनने के लिए हमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को पढ़ना होगा। और जनरली हर एग्जामिनेशन में, बैंकिंग के एग्जामिनेशन में आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो टॉपिक है वो पेपर में देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे के कुछ लॉजिक को समझते हैं और कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं, फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन। और मैं आपको फिर एक बार बता दूं, पिछले वीडियो में भी हमने इस क्वेश्चन सीरीज रिलेटेड बात की थी कि ये जो सीरीज है, जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये। उनको कुछ चीज़ें इनके बारे में पता होगी, तो ये एक प्रकार की उन स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में एक्चुअली दो प्रकार के कंसेप्ट को पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है प्रीसीडेड बाय एंड फॉलोड बाय। ये कंसेप्ट होता है प्रीसीडेड बाय एंड फॉलोड बाय। ये अपना कंसेप्ट रहेगा एक्चुअली में। एंड सेकंड कंसेप्ट रहेगा अपना लेफ्ट एंड राइट कंसेप्ट। सेकंड जो कंसेप्ट रहेगा लेफ्ट एंड राइट कंसेप्ट रहेगा। तो हमें ये दोनों कंसेप्ट को प्रॉपरली डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीसीडेड बाय एंड फॉलोड बाय कंसेप्ट को अगर देखना जाए, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा होगा, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसके प्रीसीडेड बाय मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एंड फॉलोड बाय मतलब राइट हैंड साइड वाला, ये दोनों एलिमेंट को हमें लिखना पड़ेगा। प्रीसीडेड बाय एंड फॉलोड बाय ये दोनों एलिमेंट होते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हम लेफ्ट एंड राइट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। लेफ्ट एंड राइट वाला कंसेप्ट किस प्रकार से होगा, 1 मिनट। ये हुआ अपना प्रीसीडेड बाय एंड फॉलोड बाय वाला कंसेप्ट। लेफ्ट एंड राइट वाला कंसेप्ट, कभी कभी एलिमेंट लेफ्ट एंड लेफ्ट ये चीजें गिवन रहती है, या फिर राइट एंड राइट। मतलब हम थोड़े कंसेप्ट जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े उसको फ्रेश अप करते, रिवाइज कर लेते थोड़ा। जब दोनों भी एंड सेम होते हैं, मतलब दोनों भी क्वेश्चन में अगर दोनों भी इंफॉर्मेशन जो लेफ्ट लेफ्ट या फिर राइट राइट के बारे में गिवन है, या फिर लेफ्ट एंड राइट या फिर राइट एंड लेफ्ट के बारे में गिवन है, तो जब लेफ्ट लेफ्ट या फिर राइट राइट होता है तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन करना है। जब अलग अलग रहेगी तो हमें क्या करना है, फिर एडिशन करना है। और काउंटिंग हमारी लास्ट जहाँ पे भी क्वेश्चन एंड होता है वहां से होती है। ये जनरली बेसिक कंसेप्ट होते हैं, पहला कंसेप्ट और ये दूसरा कंसेप्ट। तो हमने इस कंसेप्ट को क्लास में थरोली पढ़ लिया था। और हम ऑफलाइन क्लासेस में इसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। टोटल 1 क्लास 1 लेक्चर इसके लिए टोटली लगता है। तो आज मैं आपको थोड़े इसके डायरेक्ट अप्रोच को बताने वाला हूँ। तो ये हमने डायरेक्ट अप्रोच को लिख लिया है, और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में देखने को मिलेंगे इन दो कंसेप्ट के अलावा। तो चलिए क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखते हैं। ये दो कंसेप्ट अगर हमने लिख लिए, क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर वन में देखिए क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी सच सिंबल। तो इसमें सिंबल दिए जाते हैं, जैसे परसेंटेज हुआ, एंड हुआ, एट द रेट हुआ, कॉपीराइट, उसके बाद ये जो आगे हैशटैग, येन, ये इस प्रकार की ये जो सिंबल, इन्हें कहा जाता है सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर मतलब सिंबल। हाउ मेनी सच सिंबल, तो हमें किसके बारे में पूछा है, सिंबल के बारे में पूछा है। इन द अबो सीक्वेंस, ऊपर दिए गए सीक्वेंस में से, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। प्रीसीडेड बाय मतलब लेफ्ट हैंड साइड में प्रीसीडेड बाय क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, फॉलोड बाय मतलब राइट हैंड साइड में, इमीडिएटली फॉलोड बाय में नंबर। तो हमें ऐसे सिंबल को ढूंढना है जिसके पहले कॉन्सोनेंट बाद में नंबर। चलिए सिंबल को ढूंढते हैं। सिंबल पहला परसेंटेज है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में नंबर नहीं है, छोड़िए। सिंबल के पहले, एंड के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, छोड़िए। आगे देखिए सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में नंबर है, तो हमें एक पेयर मिल चुकी है, ये पेयर हमारे काम की है। सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट है, बाद में नंबर नहीं है। सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट ही नहीं है। सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट है, इस येन के पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में नंबर नहीं है। इस सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में नंबर है, तो हमें कितने पेयर मिली, ये 2 पेयर मिली है। तो 2 पेयर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये कम से कम समय में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें उसके पीछे की टेक्निक है, शॉर्टकट ट्रिक्स हम इसको बोल सकते हैं, प्रेसिडेड बाय एंड फॉलोड बाय कंसेप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। हाँ, इस क्वेश्चन में लेफ्ट एंड राइट वाला बोला है।
अभी देखिए लेफ्ट एंड राइट वाला क्वेश्चन आसानी से कैसे कर सकते हैं, बिना कुछ पेन पेपर के हम कर सकते हैं, ओरली भी। फिलहाल मैं आपको लिख के बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ लेफ्ट बोला है, एंड 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बोला है। तो दोनों भी लेफ्ट लेफ्ट होते तो हमें माइनस करना होता है, या फिर राइट राइट होते तो भी माइनस करना पड़ता। 15 में 5 गए, फिर बचे 10। तो एंड कहाँ से हुआ है क्वेश्चन, लेफ्ट से, तो हमें लेफ्ट से ही काउंट करना है, जहां से भी क्वेश्चन एंड होता है वहीं से काउंट करना है। तो 10 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन आता है, पी। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा। एकदम आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप, सारे नंबर को हटा दिया जाए, 1 2 3 4 ये नंबर, सारे नंबर को हटा दिया जाए, ड्रॉप, एलिमिनेट, रिमूव, ये अलग अलग वोकेबलरी पूछी जा सकती है। अगर सारे नंबर को ड्रॉप किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट 6 पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से 6 पोजीशन कौन सा होगा। इसको अगर हटा देंगे हम तो ये फर्स्ट नंबर पे गिनेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हमें 6 नंबर का पूछा है, 6 नंबर, ये फिफ्थ आया, 6 इसको नहीं गिनेंगे। 6 नंबर पे आता है एल, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा। बिल्कुल 5 से 10 सेकंड में हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये सेट आया तो आप 1 से 1.5 मिनट में आप इस पूरे सेट को सॉल्व कर सकते हो, 1 से 1.5 मिनट में, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको बेसिक अप्रोच सीखना जरूरी है, जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस में ये हम थोरोली इसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हाउ मेनी सच अ नंबर, किसके बारे में पूछा है, नंबर के बारे में। हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन द अबो सीक्वेंस, इस सीरीज में या फिर सीक्वेंस में, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय वोवेल, इसके पहले वोवेल होना चाहिए, ए ई आई ओ यू वोवेल, प्रेसिडेड बाय क्या होना चाहिए, वोवेल, प्रेसिडेड बाय मतलब लेफ्ट, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, और इमीडिएटली फॉलोड बाय मतलब राइट साइड में कॉन्सोनेंट। नंबर के पहले वोवेल बाद में कॉन्सोनेंट, नंबर के पहले वोवेल ही नहीं है, चलो छोड़ो। नंबर के पहले वोवेल ही नहीं है, नंबर के पहले वोवेल है बाद में कॉन्सोनेंट है, तो ये एक पेयर मिली। नंबर 7 भी है, नंबर के पहले वोवेल ही नहीं है। नंबर 6 भी है, नंबर के पहले वोवेल नहीं है। नंबर 2 है, नंबर के पहले वोवेल नहीं है। आगे नंबर के पहले वोवेल नहीं है। चलो कितने पेयर मिली, सिर्फ एक पेयर मिली, एक पेयर मिली, मतलब कौन सा ऑप्शन, डी आंसर बनेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इस सीक्वेंस का नेक्स्ट एलिमेंट क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, बी। बी से एंड, देखो बी से एंड जाने के लिए कितने एलिमेंट को छोड़ा हमने, 2 एलिमेंट्स को स्किप किया हुआ है। एंड से पी, एंड से पी जाने के लिए 3 एलिमेंट को स्किप किया, यहाँ पे 2 एलिमेंट को स्किप किया, यहाँ पे 3 एलिमेंट को स्किप किया। पी टू 7, 1 2 3 4, यहाँ पे हमने 4 एलिमेंट को स्किप किया। आगे हमें 5 एलिमेंट को स्किप करना पड़ेगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो हमें 7 से 5, 1 2 3 4 5, इन 5 एलिमेंट को अगर मैं स्किप करूं तो आगे आने वाला एलिमेंट कौन बनेगा, जे। तो जे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ई में। तो इस प्रकार से अगर आपने भी नोटिस किया होगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर थोड़ी चीजें बता रहा हूँ इसलिए समय लगता है, लेकिन अगर यही कोई स्टूडेंट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में सॉल्व करता है तो यही क्वेश्चन विद इन मिनट में या फिर 1.5 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार के नेक्स्ट सेट को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए नेक्स्ट और एक सीरीज दी हुई है, देखिए वही प्रेसिडेड बाय फॉलोड बाय एंड लेफ्ट एंड राइट के कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। हाउ मेनी सच अ नंबर, हमें पूछा है नंबर के बारे में। हाउ मेनी सच अ नंबर आर देयर विच इज प्रेसिडेड बाय अल्फाबेट, इसके प्रेसिडेड बाय मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कौन होना चाहिए, अल्फाबेट, एंड फॉलोड बाय सिंबल, फॉलोड बाय मतलब राइट हैंड साइड में कौन होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। हमें नंबर इस सीरीज में जल्दी दिखने से भी जल्दी दिखते हमें सिंबल। अगर मैं इस सीक्वेंस को अल्फाबेट, नंबर और सिंबल इस प्रकार से भी लिखूं तो भी एक ही बात होती है, नंबर के पहले अल्फाबेट बाद में सिंबल, नंबर के पहले अल्फाबेट बाद में सिंबल। तो मुझे जल्दी अगर सिंबल दिखते तो मैं सिंबल से ढूंढता हूँ, सिंबल नंबर अल्फाबेट, सिंबल नंबर अल्फाबेट, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर नहीं, सिंबल 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 नंबर यू अल्फाबेट होता है, एक पेयर मिली। सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल सिंबल नंबर नहीं है, छोड़ो, सिंबल 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 सिंबल, आगे सिंबल सिंबल नंबर अल्फाबेट, 2 पेयर मिली, आगे कोई सिंबल नहीं है, 2 पेयर मिली, मतलब ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा, 2 पेयर वाला। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 19th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से 19th वाला, 3 3 और 6, 6 3 6 9 12 15
18 और एक 19, कौन आता है वी, ऑप्शन नंबर कौन सा डी। 19th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से 19th नंबर वाला काउंट किया मैंने, 3 3 या फिर 4 4 के पेयर में भी आप काउंट कर सकते हो, इससे आपका और एक टाइम सेव हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हाउ मेनी सच अ सिंबल, ऐसे कितने सिंबल है, तो हमें किसके बारे में पूछा है, सिंबल आर देयर विच इज प्रीसीडेड बाय, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में प्रीसीडेड बाय में क्या होना चाहिए, नंबर, एंड फॉलोड बाय वोवेल, फॉलोड बाय वोवेल। तो हमें जल्दी सिंबल दिखेगा, सिंबल, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, इस सिंबल के पहले भी नंबर नहीं, इस सिंबल के पहले भी नंबर नहीं, सिंबल के पहले नंबर है, बाद में वोवेल है, तो एक पेयर मिली, एक पेयर मिल चुकी है। सिंबल, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल, इस सिंबल के पहले भी नंबर नहीं, एट द रेट के पहले, फिर आया सिंबल परसेंटेज, इसके पहले भी नंबर नहीं है, तो कितनी और आगे सिंबल नहीं, कितनी पेयर मिली, 1, ओनली 1 पेयर, ऑप्शन नंबर सी आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी सच अल्फाबेट, ऐसे कितने अल्फाबेट है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अल्फाबेट आर देयर विच इज प्रीसीडेड बाय एंड फॉलोड बाय सेम नंबर, प्रीसीडेड बाय मतलब लेफ्ट, फॉलोड बाय मतलब राइट, सेम नंबर होना चाहिए, इधर भी नंबर यहाँ पे भी नंबर, लेकिन सेम नंबर, सेम नंबर कहाँ पे दिखाई देते हैं, पहले नंबर, नंबर सेम 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 सेम, चलो यहाँ पे दिखाई देते सेम नंबर, तो ऐसा एक अल्फाबेट है जिसके पहले 5 और बाद में 5 मतलब सेम नंबर है, और कोई पेयर सेम नंबर वाली नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या बनेगा, फिर ओनली 1 पेयर मिली, तो सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, इफ ऑल नंबर आर एलिमिनेटेड, वहां पे पिछले क्वेश्चन में ड्रॉप था, अभी एलिमिनेट बोला है, ड्रॉप, एलिमिनेट, रिमूव, एक्सक्लूड, इस प्रकार की वोकेबलरीज होती है। अगर सारे नंबर को हटा दिया जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग 11th फ्रॉम द राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड होता है अपना, काउंटिंग करे तो ये होता है राइट हैंड, तो राइट हैंड से 11th नंबर वाला नंबर को हटाना, इनको हटाओ, 1 2, इसको हटाओ, 3, इसे भी हटाओ, ये 4th नंबर पे, इसे हटाओ, 5th नंबर पे, हमें 11th नंबर वाला फाइंड करना है, इसको हटाओ 6 नंबर पे, ये 7th नंबर पे, ये दोनों हट जाएंगे, फिर ये 8 नंबर पे, ये 9th नंबर पे, ये 10th नंबर पे, और 11th नंबर पे कौन आएगा, ए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा अपना, बी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, तो हमने किस प्रकार से शॉर्टकट ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और विद इन हम 1 to 1.5 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको थरोली उस टॉपिक को पर्टिकुलर पढ़ना होगा। तो इस टॉपिक को अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप ऑफलाइन बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम प्रीलिम्स, मेंस प्लस इंटरव्यू, ये तीनों का भी हम कंप्लीट एक प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं। वो जो रहेगा 1 ईयर का प्रोग्राम रहेगा, एक साल में आपको टोटल प्रिपरेशन प्लस प्रिपरेशन प्रिपरेशन भी रहेगा, प्लस इसमें आपके लिए रहेगी मॉक टेस्ट, जो आप एक्चुअल एग्जाम लेवल की मॉक टेस्ट, ये दोनों कॉम्बिनेशन चलेगा हमारा टोटल 1 ईयर तक। 1 ईयर की हमारी बैच रहेगी, एक साल में हम प्रीलिम्स, मेंस प्लस इंटरव्यू, इन तीनों को भी एक साथ में पढ़ेंगे। देखिए, आप बैंकिंग एग्जाम के लिए, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे पास ऑफलाइन बैचेस होती है, या फिर आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, उसमें सीजीएल, सीएचएचएल, एमटी, स्पेशल पोस्ट, ग्रुप डी, इन सभी के लिए ऑफलाइन बैचेस होती है। आपको सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टीज मिलेगी, मैथ्स के लिए सेपरेट फैकल्टी, रीजनिंग के लिए सेपरेट फैकल्टी, इंग्लिश के लिए एंड जीके एंड जीए के लिए सेपरेट फैकल्टी। बैच जो हमारी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। बैचेस का टाइम रहेगा मॉर्निंग 7:30 to 10:30, ये बैचेस का टाइम रहेगा। बैच आपको कहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा, भांडे प्लॉट स्क्वायर, नंदनवन, नागपुर, यहाँ पे आपको बैच को ज्वाइन करने के लिए आना होगा। इसमें आपको 3 डेज का फ्री डेमो मिलता है, 3 डेज का फ्री डेमो मिलता है। आप फ्री डेमो में लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो, उसके बाद आप एडमिशन के लिए प्रोसीड कर सकते हो, या फिर आपको कांटेक्ट करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, 7219201010, या फिर 9156840848, इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। याद रखिए, आने वाली एग्जामिनेशन जल्दी ही है, अगस्त में एग्जामिनेशन होने वाली है। अगस्त से लेके अगस्त टू दिसंबर, ये सभी जो मंथ है, इसमें आरआरबी एंड आईबीपीएस, इसका
बल्क वैकेंसी के साथ नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, तो आपको अभी से प्रिपरेशन करना होगा। तो आपके लिए ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल है। याद रखिए 1 अप्रैल से अपनी बैच स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी इसमें रजिस्ट्रेशन एंड डेमोस चालू है, तो आप आके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।